नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सफलता ये शब्द जितना कहने सुनने में अच्छा और आसान लगता है, उतना ही इसे हासिल कर पाना मुश्किल होता है। कहते हैं कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता कोसों दूर ही रहती है और फिर हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। कारण तो कई हो सकते हैं इसके। कुछ कारण तो आपके आसपास ही होते हैं, हमें समझ नहीं आते हैं। दोस्तों, ऐसी कुछ चीजें घर में हों तो मां लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। आज की वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी संस्कृति हमें चराचर के प्रति दयालुता सिखाती है। पशु पक्षियों की सेवा करना, उन्हें खिलाना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इसके अनेक शुभ परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन कई बार ये करते वक्त कुछ चीजें हम ध्यान में नहीं रखते और यही गलती दुर्भाग्य को लेकर आती है। दोस्तों, घर में कबूतरों का आना सुख शांति आने का संकेत माना जाता है। कबूतरों का वास होने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कबूतरों को दाना खिलाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मां लक्ष्मी के वे भक्त होते हैं। लेकिन अगर कबूतर को आप अपने घर के छत पर या बालकनी में दाना डालते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो ये आपके घर में दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार कबूतरों को दाना डालना बुध का उपाय है और राहु का संबंध घर की छत से है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह का प्रभाव अनुकूल नहीं होता, उन्हें कबूतर को दाना डालने की सलाह दी जाती है। कबूतरों के छत पर आने से या दाना चुगने से कोई नुकसान नहीं होता, पर कबूतर छत को गंदा कर देते हैं, मतलब राहु को गंदा करते हैं, जिसका परिणाम भयानक होता है। जन्म कुंडली में भी बुध और राहु का खराब मेल क्लेशदायक होता है, और यहाँ हम अनभिज्ञता से बुध राहु का अशुभ मिलाप करा दें तो ये घर में अशुभ फल देगा। तो आपको केवल इतनी सावधानी बरतनी है कि जैसे ही दाना खाकर कबूतर चले जाते हैं, तब तुरंत छत को पानी से धो दें। अपनी छत या बालकनी गंदी ना होने दें। दोस्तों, जब भी घर में कबूतर घोंसला बनाने लगे, उसको हटा देना चाहिए। मन में उस वक्त दया ना करें कि अभी ये घोंसला बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, क्योंकि वो तो घर बना लेगा पर आपका घर उजड़ सकता है। इसलिए घर में कभी भी कबूतर को घर नहीं बनाने देना चाहिए। हाँ, उनके पंख आपके घर में शुभता ला सकते हैं। कहते हैं कबूतर के पंख को सफेद कपड़े में लपेटकर उस पर लाल मौली धागा बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। इसके अलावा नारद पुराण में उल्लेखित है कि घर में बिल्ली का बार बार आना किसी अशुभ घटना की ओर संकेत करता है। वो घर में सकारात्मक ऊर्जा का नाश कर नकारात्मकता लाती है। कहा जाता है कि बिल्ली के पैर की धूल भी घर के अंदर अशुभ है। बिल्ली को राहु की सवारी माना जाता है और राहु एक अशुभ ग्रह है। जो भी जातक इस ग्रह से पीड़ित होता है, वो हर वक्त परेशान रहता है। दोस्तों, और भी कुछ चीजों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो घर में या घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। वो है घर में मधुमक्खी या ततैया का छत्ता होना। ऐसा माना जाता है ये घर में अशुभता लेकर आते हैं। घर में मकड़ी के जाले होना दरिद्रता लाता है। धन की देवी लक्ष्मी उस घर में विराजमान रहती है जहां साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अपने घर के कोनों में पुदीने के तेल का छिड़काव करें, मकड़ियां दूर रहेंगी। घर में टूटे हुए आईने का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करता है। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चों को आईना देखना अशुभ होता है। घर के कोनों में कांच के टूटे हुए टुकड़ों को जमा कर रखना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा घर पर घायल या मृत पक्षी गिरना बहुत ही बुरा माना जाता है। घर में चमगादड़ का आना, घर की दीवारों में दरार होना, छत पर या किसी भी कमरे में कबाड़ और बेकार की चीजों को इकट्ठा करके रखना, घर के मंदिर में बासी फूल रख छोड़ना, घर के गमलों में सूखे पत्ते तोड़कर फेंकना, घर में खराब बिजली के उपकरणों को रखना, ये सभी चीजें घर में अशुभता लाती है। मां लक्ष्मी इनसे रूठकर चली जाती है। इससे न केवल धन का आगमन रुकता है, बल्कि साथ ही सुख सुविधाएं भी खत्म हो जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है। जिन घरों में नल से लगातार पानी टपकता रहता है, वहां भी धन की हानि होती रहती है। अब इसे शगुन और अपशगुन का भी नाम दिया जाता है, लेकिन ये मान्यताएं प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शगुन अपशगुन समाज की प्रचलित अवधारणाएं हैं।
हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग शगुन अपशगुन पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति में शगुन अपशगुन का वर्णन वेदों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। तो चलिए इस बारे में और भी कुछ बातें आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, घर से बाहर निकलते ही कोई ना कोई पशु पक्षी हमारे सामने आ जाते हैं। लोग आज भी पशु पक्षियों के व्यवहार और उनकी बोली से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाते हैं। यदि आप किसी कार्य से जा रहे हैं तो आपके सामने गाय अथवा सुहागन स्त्री आ जाए तो कार्य में सफलता मिलती है। सूर्योदय के समय घर के सामने कौवा बोले तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। शगुन शास्त्र के अनुसार ये मान प्रतिष्ठा और लाभ मिलने का सूचक है। कौवा चोंच से भूमि को खोदता हुआ दिखे तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। माना जाता है कि इससे खूब सारा धन लाभ होता है। अक्सर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम कई बार वापस लौट आते हैं, इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आपके सामने बिल्ली कोई खाने की चीज लेकर आए और म्याऊं बोल दें तो ये भी अशुभ होता है। लेकिन यही अगर वो आपके घर लौटने के समय करें तो ये अच्छा माना जाता है। जाते वक्त बिल्ली अगर बाईं तरफ दिखें तो वो शुभ होता है, लेकिन दाहिनी तरफ अशुभ होता है। यदि बिल्ली आपके पास आकर आपके पैर सूंघने लगे तो ये एक अशुभ संकेत होता है, कुछ अनहोनी होने की संभावना होती है। और अगर बिल्ली किसी महिला का सिर चाटने लगे तो ये बहुत ही बुरा संकेत है। ये उस स्त्री के जल्द ही विधवा हो जाने का संकेत होता है। बिल्ली यदि किसी महिला के पैर चाटने लगे तो माना जाता है कि उसके ससुर पर संकट आने वाला है। शुभ कार्य में जाते समय रास्ते में हंस, सफेद वस्तु और तोता दिखना शुभ माना जाता है। लेकिन रास्ते में सूखे पेड़ पर तोता बोलता नजर आए तो ये बंधन दोष का संकेत होता है। माना जाता है कि आप किसी समस्या में उलझने वाले हैं, आप किसी कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, ये इस बात का भी सूचक माना जाता है। रास्ते में गुजरते समय अगर बाईं ओर सुअर दिखें तो शुभ और दाईं ओर दिखें तो अशुभ माना जाता है। गीले कीचड़ में सना हुआ सुअर दिखें तो शुभ होता है। कीचड़ में लिपटा हुआ सुअर रास्ते में दिख जाए तो आपको धन लाभ होता है, लेकिन कीचड़ अगर सूखा हुआ दिखे तो ये अशुभ होता है। ऐसे ही अगर कोई बंदर बाईं ओर दिखे तो शुभता आती है और जिस कार्य हेतु आप जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। रात में यात्रा के लिए निकलते वक्त बंदर दिखाई पड़े तो यात्रा मंगलमय होती है। अगर आप कहीं से वापस आ रहे हो और गधा बाईं ओर दिख जाए तो ये शुभ शगुन होता है। आपके पीठ के पीछे या एकदम सामने गधे आवाज करें तो ये अशुभ घटनाओं का संकेत होता है। जाते वक्त गधा दाईं ओर दिखें तो कार्य पूर्ण हो जाता है। रास्ते से गुजरते वक्त बैल या भैंस दाहिनी ओर बैठी दिखें तो अशुभ संकेत होता है। सामने से कुत्ता मुंह में अगर खाने की चीज को लेकर आ जाए तो अशुभ होता है। आप किसी शुभ कार्य का विचार कर रहे हों तब यदि छिपकली की आवाज सुनाई दे तो कार्य में असफलता मिलती है। सड़क पर छिपकली दिख जाए तो वो अशुभ होता है। दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकने लगता है तो घर में धन हानि या बीमारी आने का ये लक्षण है। अगर किसी आवश्यक यात्रा पर जाते समय सांप के दर्शन हो जाते हैं तो इसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। रास्ते में सांप देखने से कार्य में सफलता देरी से मिलती है, लेकिन अगर नेवला दिखाई पड़े तो ये बहुत शुभ होता है। नेवला जहां दिखे वहां की मिट्टी उठाकर आप अपने घर में रखें, इससे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। घर के आगे भैंस का दिखना शुभ संकेत माना जाता है। गाय, बछड़ा, बैल, मेहतर और चूड़ी पहनाने वाला दिखें तो ये भी शुभ शगुन होता है। दूध पिलाती गाय दिख जाए तो शुभ शगुन होता है। कीचड़ में सना हुआ गंदा कुत्ता दिख जाए तो ये अशुभता का संकेत होता है। किसी मकान की दीवार पर अगर कुत्ता रोते हुए पंजा मारे तो उस घर में चोरी होने की संभावना होती है। अगर कार्य पर जाते समय रास्ते में शव यात्रा दिखाई दें तो ऐसा माना जाता है वो कार्य सिद्ध होता है या धन लाभ होता है। किसी के अंतिम संस्कार से वापस आते समय साथ में कुत्ता आ जाए तो उस व्यक्ति पर मृत्यु समान कोई बड़ी आपत्ति आने वाली होती है। घर पर कुत्तों और बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी किसी अप्रिय घटना के होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको पालतू कुत्ता देखकर भौंकने लगे तो इसका मतलब है कोई ना कोई संकट आपके घर पर आने वाला है। कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे तो कोई लाभ होने वाला होता है। अगर आपके घर पर उल्लू दिखाई दें तो घर पर विपदा आने वाली होती है।
मोर की आवाज सुनाई देना शुभ माना जाता है। ये आवाज सफलता का संदेश देती है। अगर आपको किसान अपने औजार लिए दिख जाएं, तो उस वक्त कर रहे कार्य में सफलता मिलती है। यदि शरीर पर चिड़िया गंदगी कर दें तो ये शुभ शकुन है। समझ जाएं, आपकी दरिद्रता दूर होने वाली है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे देश में शगुन अपशगुन की ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं। इन सब के बारे में हमारे ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। हालांकि इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोगों में इनके प्रति विश्वास बरकरार है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।